जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, तो आप जानते ही पहले कौन से साल में संन्यास लिया उन्होंने? 24वें साल में। उसके रिमेनिंग 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी और इत्यादि जगहों पर रहे। और उसके बाद एक बार उन्होंने पूरे साउथ इंडिया की यात्रा करी और साउथ इंडिया के सारे तीर्थ स्थानों में गए, ताकि क्या हो सके? ताकि प्रचार हो सके। उन जगहों की, जैसे जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ उसको पवित्र कर देते हैं, वैसे जहाँ जहाँ भगवान गए और उनके भक्त गए वो जगहें पवित्र होती गई। वहाँ पर संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट हो पाया। तो महाप्रभु ने काफ़ी लगभग 2 साल तक वो यात्रा ही करते रहे। उनकी यात्रा पैदल थी। वो एक एक जगह पे जाते थे, वहाँ रुकते थे, फिर अगले दिन कहीं और निकल जाते थे। कई जगह 1 दिन, कई जगह 2 दिन, और कंटिन्यूसली इस प्रकार से वो चलते रहे। जगन्नाथपुरी से लेके नीचे कन्याकुमारी तक गए और कन्याकुमारी से फिर इधर को ऊपर को आते आते पंढरपुर तक, महाराष्ट्र, और वहाँ से फिर वापस जगन्नाथपुरी के लिए गए। तो उनमें से कुछ जगहों में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर गुरुवायूर में है, गुरुवायूर, और एक विशाल समुद्र के सामने है। कौन सा समुद्र है? जावाकड़ बीच, अरेबियन सी। प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि अक्सर समुद्र के आगे कि इस समुद्र में कितना जल होगा, है ना? असीमित जल। अब देखिए यहाँ पर एक ये बॉर्डर लाइन है, ये दिस इज बॉर्डर लाइन। तो गुरुवायूर के लिए जब जल इनफ है या क्या है? गुरुवायूर तो खत्म हो जाएगा, भारत खत्म। गुरुवायूर नहीं, सभी कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि भगवान ने, कृष्णा ने इसको ऑर्डर दिया हुआ है, खबरदार, ये दिस इज योर लाइन, इस लाइन से आगे नहीं आना है। तो वो दिखाता है लहरों से कि बल तो बहुत है, लेकिन मैं बैठा हूँ शांति यहीं पर। यहाँ पर मैं देखा लोग सो रहे थे थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि ये पानी बाहर नहीं आएगा, है ना? एक बार एक झटका पड़ा इंसान को, हल्का सा सुनामी, तो आदमी ने भयानक रूप देखा कि कितनी पावर है इसके अंदर। हमें वी टेक एवरीथिंग ग्रांटेड। सूर्य हो, चंद्रमा हो, अभी हमें सुंदर से चंद्रमा दिख रहे थे, उसकी रोशनी पड़ रही थी पानी पे। हाँ, प्रभास्मि सूर्य चंद्रमा, सूर्य शशि, शशि सूर्य है। भगवान कहते हैं मैं रसोपि अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ। तो ये सब कुछ हमको मिल रहा है, लेकिन इसकी पावर हमें कभी कभी महसूस होती है, बिकॉज वी हैव बिकम डल माइंडेड। A person who is always trying to enjoy the life, he becomes dull-minded. Senses, उसका उद्देश्य केवल इंद्रिय सेंसेस रह जाता है। तो कभी किसी के विषय में चिंतन नहीं कर पाता कि ये क्या है, ये क्यों है। उसको क्या लगता है सब चीज़ें क्यों हैं? मेरे इंजॉयमेंट करने के लिए, मेरे भोग के लिए। इसलिए उनकी महत्वता को कभी समझ नहीं पाता है, या उसकी पावर को कभी नहीं समझ पाता है। जैसे ये अर्थ है, ये घूम रही है, या हमें इसने रखा हुआ है, ये हम ग्रांटेड ही लेते हैं। जब मन करता है तो घर बनाने के लिए इसको खोदते हैं, और खोद के इसमें नींव डाल के 1 मंजिल, 2 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, 200 मंजिल बना लेते हैं, और ये हमें आश्रय देती है कि नहीं? लेकिन हम उसके बारे में कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि मुझे से क्या मतलब है। हमारी लाइफ जनरली ऐसी ही चलती है, मोर और लेस। ये नारियल के पेड़ लग रहे हैं सुंदर, कई बार प्रभुपाद इस पर ही बोलते थे कि ये समुद्र का पानी खारा है, इसी खारे पीने के पानी को ये पीते हैं, और इतनी ऊपर जाके अंदर कौन सी पाइपलाइन, नारियल का पानी काटो तो पाइपलाइन निकलती है? कोई पाइपलाइन नहीं निकलती है, और उस नारियल के अंदर वो चला जाता है।
और उसमें पानी को पीने के लिए 2 छेद भी बना रहे हैं कि इसको फोड़ो और पानी को पी लो। एंड दे कॉल इट एज नेचर सिलेक्शन, नेचर्स चॉइस। हम लोगों ने एक नेचर्स खोला है, उस नेचर में बहुत सारे लोग दिन रात लगे हैं, तब नेचर चॉइस बाहर आ पाता है। मुसीबत आती नहीं तो एक शॉप है हमारी नेचर्स, उसमें आउटपुट देने के लिए बहुत सारे लोगों को लगना पड़ता है। तो ये जो नेचर सिलेक्शन, नेचर चॉइस है, इसके लिए भी कोई तो पावर होनी चाहिए जो इतना मीठा पानी उस नारियल के अंदर डाल देती है, और उसमें 2 छेद भी हैं, मतलब कमाल की बात है। एंड वी टेक इट ग्रांटेड। वैसे ही असीमित समुद्र, इसी का पानी इवेपोरेट होके पूरे संसार में जाता है विदाउट एनी पाइपलाइन। प्लम्बर से परेशान है आप लोग अपने घरों में हमेशा ही? ये भगवान की प्लम्बिंग वायरलेस पाइपलेस एंड नोबडी नोज। पूरे संसार में ट्रेवल कर रही है वो, बियॉन्ड बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज नहीं। समुद्र नीचे है, ऊपर तो फिर भूमि है, ऊपर तक जाना है उसको। नीचे से उठते हैं मानसून क्लाउड्स, नीचे से उड़ते हुए चलते हैं और जाते हैं। तो ये अनलिमिटेड समुद्र हमारे पीछे है, और ये भगवान के एक इशारे पे ही यही लाइन तक है। अगर ये इशारा अभी हट जाए तो हम सब समाप्त हैं। दिस इज कृष्णा। तो ऐसे ही कृष्ण को देखने चैतन्य महाप्रभु चले थे। सही दिन चली आईला पायस्विनी तीरे, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिर। तो कुछ जगहों में जहाँ हम जाएंगे, वो जगहों का हम कुछ पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत से। उसी राशि चैतन्य महाप्रभु तथा उनका सहायक कृष्णदास पायस्विनी नदी के तट पर आ गए। उन्होंने वहां पे स्नान किया और फिर वो आदि केशव मंदिर देखने गए। तो आप लोग देखेंगे आदि केशव मंदिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आदि केशव मंदिर आप देखेंगे तो उसमें विष्णु जो है फॉर्म अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं, और आप उनको एक बारी में पूरा नहीं देख पाओगे, उसमें मल्टीपल जगह से आपको देखना होगा। एक जगह से अगर देखिए, बहुत सारे साउथ इंडियन मंदिर में आपको मन की दृष्टि से देखना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि भगवान ने आपको देख लिया है। वो ऐसे ही है सिस्टम। अगर आप रात में गए तो वहाँ अंधेरा होगा हमेशा, कुछ दीपक जल रहे होंगे। तो आदि केशव बहुत विशाल है, तो उनको देखने के लिए इधर से देखेंगे तो सर शायद दिख जाएगा, फिर बीच का, फिर पैर का अलग। तो आदि केशव मंदिर की कोई विशेषता भी है कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता मिली थी। पूरी नहीं है ब्रह्म संहिता, हमारे पास पूरी नहीं है। हाँ, चैप्टर 5 जो हम पढ़ते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, वहां पर उसकी कॉपियां मिली थी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, फोटो कॉपी। कैसे? लिख कर। प्रेम देखी लोके हैल महा चमत्कार, सर्व लोके कैल प्रभुर परम सत्कार। वहां के सारे लोग, एक सेकंड, वहां के सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने महाप्रभु को अच्छे से सत्कार किया। महाभक्त गण सह ताहा गोष्ठी कैला, ब्रह्म संहिताध्याय पुंथी ताहा पाइला। आदि केशव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करी। तो ये भी बड़ा विशेष है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थानों में जाता है और स्नान करके आ जाता है, तो वो क्या है, इज लाइक अ गोखर। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, हाँ, और देह में और आत्मा में अंतर को नहीं कर पाता, वो व्यक्ति को गोखर की तरह कहा, यानी कि एनिमल। तो इसलिए जब हम ऐसी जगहों में जाएं तो क्या करें, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करें। क्या करें जी? ठीक है वृंदा, राधिका, या समुद्र के बारे में कुछ और, स्नान कुछ।
वहां रहते हुए उन्होंने ब्रह्म संहिता का एक अध्याय प्राप्त किया आदि केशव में। पुंथी पाया प्रभुर हैल आनंद अपार, कंप्राशु स्वेदक स्तंभ पुलक विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके शरीर में कंप, अश्रु, पसीना, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार आ गए। जैसे यहाँ पर हम आपको एक पुस्तक पकड़ा दें, क्या ये मौसम है हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पुस्तक प्राप्त करी, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद, जब वो पुस्तक देखते थे तो उनका चेहरा खिल जाता था। ओ अनदर पुस्तक, अनदर। आप लोगों के गौरांग गुरुकुल की इस बार और अधिक सुंदर पुस्तक अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर किताबें हैं। बच्चों के लिए सुंदर नहीं है, ऑब्वियसली उन्हें तो एग्जाम देना है उसमें से। तो बड़ी मेहनत से पिछले 6-7 सालों में इतनी ग्रंथ तो प्रभुपाद के हैं, उन्हीं ग्रंथों में से उसको चैप्टर, उस पर पिक्चर, उस पर क्वेश्चन आंसर, बहुत कुछ करते करते बड़ी सुंदर किताबें बनी। तो पुस्तकें ही आधार है एक्चुअली में एजुकेशन देने के लिए। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव में ये बड़ी विशेषता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास पुस्तकें बहुत है, हमारे पास ग्रंथ है और उसी से हमारा सारा प्रचार चलता है। और यही हमारा इटर्नल बिजनेस है, इन ग्रंथों का वितरण करना। तो महाप्रभु को एक अध्याय प्राप्त हुआ तो उनको पसीना आ गया, अश्रु, कंपराशु, सारे प्रसन्नता के भाव प्रकट हो गए उस पुस्तक को देखकर। सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहिता रसम, गोविंद महिमा ज्ञानेर परम करण। अल्पाक्षर कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अति सार। जहां तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है, अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांत वेदांत, वेदांत वेदों का सार, वेदों का अंत, वो क्या उसमें कह रहे, उसके लिए ब्रह्म संहिता के समान कोई और शास्त्र नहीं है, कोई और शास्त्र नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है ब्रह्म संहिता? पढ़ी है, सुनी है? कौन सा श्लोक अच्छा लगता है आपको? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि और वेणु कोणंतम अरविंद दलायताक्ष, भगवान की सुंदरता को बताने वाला और भगवान ईश्वर है बताने वाला, कृष्ण ईश्वर है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति, भगवान को देखा कैसे जाए उसके बारे में। और अंगानि यस्य सकलेंद्रिय, भगवान इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन, वो एक चीज से दूसरी चीज का काम कर सकते हैं, एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानो की, लक्ष्मी जो है उनके पास अनंत लक्ष्मियां हैं, वो उनकी सेवा करती है निरंतर। और कुछ है भगवान हमेशा नव यौवन बने रहते हैं। और कि जितने भी ये हमारे गणेश जी हैं, गणेश जी भी उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, देवी भी उन्हीं का ध्यान करती रहती है, सूर्य अनंत कोटि सूर्य भी उनकी शक्ति का प्रमाण है। ऐसे बहुत सारे श्लोक फिलोसॉफिकली और उनके रूप को बताते हुए सारे के सारे एक ही चैप्टर में होता है। अगर पूरा ही मिलता तो क्या होता उसमें। हाँ, कलयुग के लोग शायद उसके लायक नहीं थे, चला गया ग्रंथ, लेकिन कुछ तो मिला ही। कह रहे उसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। निसंदेह ये शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि यह उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है। और देखिए सार रूप को प्रकट करने के लिए बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, हर श्लोक में। हाँ, इतना स्ट्रेस किया गया पॉइंट को, क्या गोविंदम आदि पुरुषम इज द ओरिजिनल, प्रथम पुरुष, उनको भजन मैं करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्योंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए गए हैं, अतः ये सारे वैष्णव ग्रंथों का सार है, बता रहे हैं। दिस इज द एसेंस। इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर उनकी दिव्य स्थिति, धाम, जीव, सर्वोच्च लक्ष्य, देवी दुर्गा, तपस्या, 5 स्थूल तत्व, भगवत प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मा जी की दीक्षा तथा भगवान का दर्शन करने के लिए सभी कुछ इसमें बताया गया है। मन, योग, निद्रा, लक्ष्मी, रागानुगा भक्ति, रामचंद्र आदि अवतार, अर्चा विग्रह, बद्ध जीव, उनके कर्तव्य, विष्णु सुषेक तत्व, स्तुतियाँ, वैदिक स्तुतियाँ, शिव जी, वैदिक ग्रंथ, साकारवाद, निर्विशेषवाद, अच्छा आचरण, ये सब की व्याख्या एक ही में।
ऐसा ग्रंथ उनको प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु, सो श्री चैतन्य महाप्रभु बहु यत्न से ही पुंथि नीलज्ञ लेखाइया अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित हैया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि को उतारा और बाद में हर्षित होकर वो अनंत पद्मनाभ नामक स्थान पर गए। कहाँ गए जी? अनंत पद्मनाभ। अनंत पद्मनाभ में आप लोग जाएंगे? वहां पे किसको देखेंगे आप? पद्मनाभ स्वामी को देखेंगे या वो हमें देखेंगे? देखने का प्रयास करेंगे। दिन वो भी अनंत पद्मनाभ भी जिनके पद्म नाभ पद्म से कमल निकले और उसमें ब्रह्मा जी निकले, ऐसे दर्शन आपको होंगे। दुई दिन दुई पद्मनाभेर कैल दर्शन आनंद देखी थे आइला श्री जनार्दन। श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ में 2-3 दिन तक रहे और उन्होंने वहां का मंदिर देखा। तो आप कहोगे हम 2-3 दिन तक क्यों नहीं है? पतित हैं कह रहे हैं। और हमारे इतने अटैचमेंट नहीं है, हमारे पास समय की कमी है। वो सन्यासी थे, हम क्या भोगी। और महाप्रभु चल के जा रहे थे, आप फटाफट ऐसे उड़ते हुए भागते हुए बस कार रेल देश एयर फ्लाइट अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। फिर भी हम क्या है, थक जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं तो उन्हें थकान थोड़ी रुकेंगे, बैठेंगे, तसल्ली जीवन में। हाँ, हम गुरुवायूर की लाइन में बैठे थे, हम बड़े हेल्पलेस से हो रहे थे, मतलब होपलेस हेल्पलेस। हमने देखा किसी के चेहरे पे कोई तनाव नहीं था वहां पर, सब ऐसे बैठे हैं जरा बैठे हैं। हमारे से पहले से वो बैठे थे, हम लोग 2 घंटे बैठ के वापस आ गए और आराम से बैठे थे। और एक माता, एक प्रभु कलाकार नाच कर रहे थे, उनका नाच देख के हम यही टेंशन हो रही थी कि थके हुए हैं। वो 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक नाचते रहे, पता नहीं कैसे नाच रहे थे। तो इन सबके जीवन में तसल्ली है, हमारे जीवन में तसल्ली नहीं है। हाँ, दिए भी चल रहे थे, पसीने में जा रहे थे, दिक्कत तो थी, कोई कंफर्टेबल सीट भी नहीं थी। दिन दुई पद्मनाभेर, तो पद्मनाभ में चैतन्य महाप्रभु अंत में पद्मनाभ में 2-3 दिन तक रहे और वहां मंदिर देखा। और फिर उसके बाद वो कहाँ गए? जनार्दन मंदिर देखने गए। जनार्दन स्वामी, ये देखेंगे आप लोग? जनार्दन स्वामी देखेंगे हैं? आज वहां पहुंच जाओगे, दर्शन कर पाओगे, आज वहां पहुंच जाएंगे। तो बता रहे जनार्दन स्वामी त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, 26 मील उत्तर वर्कला रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा। वहां हम पहुंचेंगे और जनार्दन स्वामी के दर्शन करेंगे। दिन दुई ताह करी कीर्तन नर्तन पयस्वनी आसिया देखे शंकर नारायण। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2-3 दिन तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहेंगे। तो वहां पहुंच के आपको करना क्या है ये भी बताया गया। हाँ, फिर वे पयस्वनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण का मंदिर भी देखा। तो इस प्रकार कुछ भक्त कह रहे हैं कि महाप्रभु जनार्दन स्वामी देववायु नहीं गए थे, इसलिए दर्शन नहीं करने दिए उन्होंने। भगवान ने तो देख ही लिया फिर। शिव कांची आसिया कैल शिव दर्शन प्रभाव वैष्णव कैल सब शैव गण। और फिर उन्होंने शिव कांची आए। शिव कांची यहाँ तो नहीं जा रहे हम, जा रहे कांचीपुरम, इसको शिव कांची भी कहते हैं। कांचीपुरम जाएंगे, दक्षिण भारत का काशी कहलाता है। शिव कांची में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें शिव जी के प्रतीक पाए जाते हैं और उनमें से एक तो अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है। तो यहाँ पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। विष्णु कांची आसी देखिन लक्ष्मी नारायण प्रणाम करिया कैल बहुत स्तवन। और उसके बाद महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान पे गए जहाँ उन्होंने लक्ष्मी नारायण के अर्चन वगैरह देखे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया और अनेक स्तुतियां उन्होंने गाई। यहाँ भगवान विष्णु के रूप में
वरदराज स्वामी के रूप में है। यहाँ जाएंगे, वरदराज स्वामी भी आप जाएंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सरोवर है जो अनंत सरोवर कहलाता है। प्रेमावेश नित्य गीत बहुत करीला, दिन दुई रही लोके कृष्ण भक्त कैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में 2-3 दिन के लिए रुके तो उन्होंने भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया, तो सारे लोग उन्हें देखकर कृष्ण भक्त बन गए। तो होप आप लोग भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब एक एक के ऊपर चलते हैं। तो ये तो ओवरऑल था महाप्रभु की यात्रा। तो गुरुवायूर में जो भगवान है, ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान ऐसा कह रहे हैं, दिस इज द सेइंग, कि कृष्ण भी इनकी पूजा करा करते थे द्वारका में, और बाद में जब द्वारका नगरी चली गई तब इनको यहाँ पर कोई लेके आया। वो कौन थे? बृहस्पति। और बृहस्पति हर वायु प्रेशर, हवाई जहाज भी तो एयर प्रेशर से चलता है, पता है क्या चलता है? नहीं, तो वायु की मदद चाहिए ना। ये चिड़ियाएं भी उड़ती हैं तो वायु की मदद से चाहिए उड़ती हैं। तो बृहस्पति वायु की हेल्प से लेके आए, गुरु बृहस्पति, इसका नाम पड़ा गुरु वायुर, गुरु और वायु, वो यहाँ पर इन विग्रहों को लेके आए। और देख ही सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की व्यवस्था है। वेरी दिव्य है बहुत, और बहुत एलेबोरेट है, ऑपुलेंट है, भाव से भरी हुई है। हम कह रहे थे कि उनका उत्सव है, और उत्सव में जगह जगह पर नृत्य, अलग अलग जगह पर नृत्य गायन चल रहा था। दिस इज रियल उत्सव इन कंपैरिजन टू बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लगा के वो एक पेन ड्राइव उसमें लगा दी और वो चल रहा है। नहीं, आप लोगों ने ऐसे ही देखा होगा मंदिरों में आरतियां या उत्सव में भी कुछ बजे तो, और रंग भी बरसे तो पेन ड्राइव से रंग बरसे, तो बस गा ही लो उसको, अगर इतना ही उत्साह हो रहा है तो। नहीं, गाना नहीं है। तो आप देखेंगे कि जगह जगह पे लोग गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। ये दिस इज, अब जो मैं देख रहा था उसको, जब वो डांस, उसको जितना देखा जाए उसमें मतलब अच्छा तो लग ही रहा था, बट मेरे को ये समझ में आया इतनी देर में, 1.5 घंटे जो मैंने उसको देखने की कोशिश करी, कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। मतलब सोच नहीं सकते आप कि वो हाथों को भी मूव कर रहे हैं। आपने कई बार नोट किया हो तो वो पैर जब स्टेबल खड़े हैं, कुछ एक्शन में ऐसे खड़े हुए, आप उनके पैर देखे थे तो पैर उसमें ऐसे हो रहे हैं, और मैंने यानी गलती से वो दोनों के हो रहे हैं, नीचे से पैर दोनों, और कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में। यू हैव टू नोटिस कहाँ पर इस वक्त मूवमेंट हो रही है, कहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही तो आंखों को ऐसे 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 हंसना है, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिखाने हैं। तो इससे क्या समझ में आया, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, कि मीन्स ग्रेट डिटेल। तो मैंने सोचा इसके कंपैरिजन में हमारे पास ऐसी डिटेल कहाँ है? आपकी कोडिंग में इतनी डिटेल है। हम लोग कोडिंग करते हैं, एक आदमी प्रोग्राम लिख देता है, दूसरा आदमी सर पकड़ता है, किसने लिखा है, किसने, कौन था गधा चला गया जो, फिर वो उसमें खोद के कुछ और ऐड करता है, फिर तीसरा कुछ और, फिर 10 सालों में कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हाँ, है कि नहीं? इसके अलावा हमारे खाने पीने में हाँ थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ती है, ये पहले डालना है, वो बाद में डालना है, समथिंग इतना भाप देनी है, बट उस डिटेलिंग को इससे कंपेयर करें तो मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी डिटेलिंग है जो इससे ज्यादा है। सोचा नहीं जा सकता। इसमें बल भी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। आदमी, अभी हमारे एक बात कह रहे थे कि कुछ नहीं है, तो हमने बोला कि ऐसे बैठ के दिखाओ जरा। वो दोनों पैरों को जोड़कर ऐसे बैठे, और ऐसे बैठे जैसे मूर्ति है, और उसमें भी कुछ कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि दे आर रियल इंटेलिजेंट पीपल हु गो इनटू सो मेनी डिटेल्स विद सो मच कैपेसिटी। इसका मतलब ये जो कला है, कला के अंदर बहुत डिटेलिंग है, लेकिन हम एक डिटेलिंग से दूर हो गए। तो डिटेलिंग में कौन जाता है? इंटेलिजेंट पर्सन। जितना बुद्धिमान होगा उतनी डिटेल जानता होगा ना चीज़ों की, वरना सब ऊपर से। तो हम हर चीज़ में ऊपर से तैर रहे हैं, इन एवरीथिंग। ऊपर भक्ति भी करेंगे तो ऊपर से करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। खाना भी बनाएंगे तो ऊपर, इसलिए हमें मालूम ही नहीं है कौन सा खाना किसके साथ बनना चाहिए, या इतनी डिटेलिंग है, छोड़ो यार।
कई लोग तो क्या करते हैं, हर चीज को साथ में ऐसे डालते हैं, हर चीज को पका देते हैं आजकल। कुकर में डालो सारे मसाले, टमाटर, दिस दैट, बंद कर दो, उबाल दो, समथिंग। तो लेकिन जो डिटेलिंग में जाता है, आपने देखा होगा जो 5 स्टार के वो है, नहीं नहीं नहीं, काली मिर्च को एंड में ऐसे ऊपर से डालना है, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। वैसे भक्ति की, क्योंकि अगर नहीं नहीं आप यहाँ पे आए हो तो भगवान राम ने भी समुद्र को प्रणाम किया था, क्या आप लोगों ने किया? क्या आप लोगों ने प्रणाम किया समुद्र को? नहीं किया। फिर डिटेलिंग इज मिसिंग। समझ में आया? सो इंटेलिजेंट पर्सन कहाँ जाते हैं? बहुत डिटेल में जाते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद टोल्ड अस। भगवान की क्या महत्व है, गुरु की क्या महत्व है। बाकी लोग क्या करते हैं, हर चीज को हल्के में लेते हैं, जैसे अभी हमने शुरू में चर्चा किया। वो भगवान को, प्रकृति को, हर किसी को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ मेरे लिए है, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमने कहा कि अगर आपको वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, जो कला है, कला, अब जैसे हम मृदंग भी सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? ऊपर ऊपर से। हम पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं, हाँ प्रभु जी इसने आज तक वो बजाओ ना, जैसे वो कीर्तन में बजाया नहीं, कीर्तन वाली ताल बजाओ, क्या अभी राग आलाप हो रहे हो क्या, तेरे खेटा, नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं। नहीं, हम लोग भी जो किसी को सिखाते होंगे तुरंत, माता जी तुरंत सिखाओ ना, हारमोनियम बताओ ना, कोई कीर्तन बताओ, कोई कीर्तन की टोन बताओ। सो मिस डिटेल। एंड हमने बहुत पहले आपको बताया था कि लव मीन्स गोइंग इनटू डिटेल, हाँ, बिकॉज वी डोंट लव। लेकिन एक व्यक्ति है जिस हमको हम सब प्रेम करते हैं, वो कौन है? कृष्णा नहीं है, मैं हूँ, मैं खुद। मेरे बारे में सोचा आपने? मेरे लिए कुछ लाए आप? हाँ भाई, ये मैं वहां पे तुम लेक्चर करने आ गए, मेरे को पूछा तुमने, मैं वहीं पे रह गई। अरे व्हाट्सएप में तो मैसेज था नहीं, तुम्हें मेरे से मेरे रुकना चाहिए था ना। डिटेलिंग फॉर माई सेल्फ, बट फॉर अदर्स सब ऊपर ऊपर से। तो दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आया? तो इसलिए हमारी संस्कृति में बहुत डिटेल अवेलेबल है। आज की दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी में, मैंने अभी आपको समझाया, आपको ये डिटेलिंग, वो एक डांस देखने से आपको पता लग जाएगा। अभी आप आगे जाओगे म्यूजिक की गहराइयों में तो आपको पता चलेगा कितनी डिटेल है इसके अंदर। और ऐसी हर चीज में, चाहे वो पेंटिंग हो, हाँ, चाहे कुछ भी हो। तो इस प्रकार से बड़ी भाव में, भाव क्यों आया इतना महाप्रभु के अंदर, भाव क्यों आता था? बिकॉज ऑफ सो मेनी डिटेल्स उनके दिमाग में चलती थी। तो थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, और क्योंकि बाकी जगह पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वर्कला हम लोग जाएंगे, आज लोग हम वर्कला पहुंचेंगे यहाँ से। तो वर्कला की विशेषता ये बताई जाती है कि ब्रह्मा जी यहाँ पर एक बार तपस्या कर रहे थे, फाइंडिंग इट टू बी वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस, जगह पर। यहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी, क्योंकि हमारी तपस्या भी भगवान की, ब्रह्मा जी की जो तपस्या कैसी है, भक्तिमय तपस्या है। तो भक्तिमय तपस्या जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको भगवान ध्यान में आते हैं। समाधि भगवान में लगती है, शून्य में नहीं लगती। तो समाधि करते करते ब्रह्मा जी खो गए और भूल गए क्या? कुछ भूल गए कि वो क्रिएटर है, उनकी कुछ जिम्मेदारी है, वो भूल गए, वही ध्यान में लगे। अब भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, अपना कान छोड़ गए, हाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को वेश बदल के ब्राह्मण के रूप में वहां पर आ गए और प्रसाद मांगने लगे। अब ब्रह्मा जी के असिस्टेंट, ब्रह्मा जी की तपस्या खराब नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मा जी के असिस्टेंट उन्हें खिलाने के लिए, आओ ब्रह्मा जी, हाँ ब्राह्मण देवता, उन्हें खिलाने पिलाने लगे। अब वो तो भगवान थे, वो जो भी दिए वो खत्म कर दे, जो भी दिए खत्म, उसकी और लो, क्योंकि ब्रह्मा जी को उठाना है ना, इसलिए काम। तो वो तो बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तो जब हालत अब खराब होने लगी तो ये लोग गए, फिर ब्रह्मा जी को बोलने की जरूरी हो गई। ब्राह्मण अब नाराज, खाते हुए को बोलोगे खाना खत्म हो गया तो क्या करेगा, श्राप दे दे। तो गए फिर ब्रह्मा जी, आई नो यू आर इन डीप मेडिटेशन बट प्लीज आप हमारी बात सुनिए, बड़ी संकट की स्थिति है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया क्या कि मेरे भगवान आया, वो दिमाग ठिकाने आया, उठे, भागे वहां पर, प्रणाम किया, प्रणाम किया। और तब देखा कि इसको मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट अभोजन, ही वाज हैविंग एन अभोजन। अभोजन मतलब हो गया, जब ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा डिटेलिंग नहीं है, कि जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो कुछ ऐसी चीज खाने लगे जो अच्छी नहीं थी। हाँ ठीक है, तुम नहीं दे रहे तो मैं वो ढाबे से खा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ खाने लगे भगवान,
और ब्रह्मा जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, नहीं प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, अगर आपने ये खा लिया तो प्रलय आ जाएगी। और वहीं पर उनका हाथ रोक दिया। अब इसका लिंक क्या बनेगा आगे बताएंगे। बाद में ये घटना हो गई, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया जी। लेकिन इसी दौरान बीच में वहां पर नारद मुनि आ गए, जो हर जगह पहुंच ही जाते हैं बढ़िया जगह। तो नारद मुनि आ गए और भगवान, और नारद मुनि अपनी वीणा बजा रहे थे, और ये थोड़ी बात की बात हुई समझ लीजिए बीच में। और उसकी आवाज सुन के वो इतना बढ़िया उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन किया नारद मुनि ने, कि भगवान स्वयं उनके पीछे पीछे आ गए, जहां नारद वहां भगवान। तो आते 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 जब वो आए तो क्या हुआ, अचानक से वो ब्रह्मा जी वहां पर थे, लेकिन नारद जी किसी को दिख नहीं रहे थे, ठीक है जी। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा और भगवान को एकदम से प्रणाम किया। जब भगवान को प्रणाम किया तो उनके जो प्रजापति, जो बाकी उनके शिष्यगण थे, वो जोर से हंसने लगे। क्यों? नारद जी, सॉरी मैं गलत बोल गया, भगवान किसी को नहीं दिखे लेकिन नारद जी दिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा और प्रणाम किया तो उनके शिष्यगण हंसने लगे। क्यों? कि देखो जी आए नारद को प्रणाम कर रहा है, अपने बच्चे को, अपने शिष्य को प्रणाम कर रहा है, और जोर से हंस दिए। हंसना भी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कभी हंस देना चाहिए। तो जोर से हंस दिए तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा एक बार, और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे डाला। उस जमाने में ऐसी होता था दिमाग ठीक है आदमी का, हाँ दिमाग ऐसी ठीक रहता है ना। तो श्राप दे डाला उनको, ये होगा वो होगा जो भी है। तब जो है अब एकदम से सारी कहानी सामने आई कि हुआ क्या था, ये हुआ था, अरे नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उन्होंने बड़ी माफी मांगी। तब उन्होंने बोला कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब कहाँ तपस्या करें? तब ये डिसाइड हुआ कि जहाँ नारद का, उसको वर्कला कहते हैं, मीन्स वर्कल, जो अपने को कवर करते हैं पेड़ की छाल से जो वस्त्र बनता है, तो नारद जी ने उस वस्त्र को गिराया और गिरते गिरते बताते हैं इसी स्थान पे वो गिरा, वर्कला में गिरा। और वहां गिरा तो वहां पर डिसाइड हुआ कि यहाँ पर ये भी तपस्या करेंगे। तो उन्होंने भी फिर वहीं पर उस स्थान पर तपस्या करी। तो इस जगह से अब जब जनार्दन स्वामी, बाद में देवताओं ने सब ने मिलकर उसी जगह में, क्योंकि वहाँ भगवान आए थे और ये सारी घटना हुई थी, वहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनाया जनार्दन स्वामी का। और आप जनार्दन स्वामी को देखेंगे तो उनके एक हाथ में कहते हैं, कुछ कहते हैं आचमन है, कोई कहते हैं अभोजन है, और कहते हैं कि ये हाथ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे। और जिस दिन ये यहाँ आ गया उस दिन प्रलय हो जाएगी, उस दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसा होता था। तो जनार्दन स्वामी की जय। तो जनार्दन स्वामी के दर्शन हम करेंगे इस प्रकार, कर लिए, ओके। और पद्मनाभ स्वामी भी हम लोग कल जाएंगे, राइट? पद्मनाभ स्वामी मॉर्निंग में, हाँ इसके बाद हम पद्मनाभ स्वामी में जाएंगे। तो पद्मनाभ स्वामी जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, ये सही जो हमारे मंदिर है इनका जिक्र बहुत सारे शास्त्रों में भी है। और हम लोग, ये सिटी कौन सी होगी वो, तिरुवनंतपुरम, थोड़ा लंबा सा नाम है, अब आपको छोटा लगेगा जैसे मैं बताऊंगा। तो थिरु का मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर जैसे लगाते ना, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, आगे मिस्टर अनंत पुरम, जहाँ मिस्टर अनंत रहते हो, थिरु अनंतपुरम, अनंत, जहाँ पे भगवान अनंत रहते हैं। तो थिरुवनंतपुरम में हम जाएंगे और वहाँ पर ये सारे में दर्शन होंगे। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने इनका पूजन और ये सब किया था, लेकिन एक और इसका वर्जन है, वो है विल्व मंगलथु स्वामियार, स्वामियार शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्वामियार। तो स्वामियार एक व्यक्ति थे जो कि अनंतपुर में रहते थे। तो उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए बहुत प्रार्थना करी थी, और बहुत प्रार्थना के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए? एक छोटे बच्चे के रूप में, बहुत ही चंचल सा छोटे से बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा था वो खेलते हुए। जैसे कई बार आप लोगों को दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लगते ही जिसके बड़े बच्चे हो गए
इत्यादि। तो थोड़ी देर के लिए चिन 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 उसको चींटी मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। हमारे माता पिता बड़े अच्छे हैं, जितनी देर आपका मन करता है आप उतनी देर खेलते हो, उसके बाद माता जी जरा हो गया, बस संतुष्टि हो गई। अब माता पिता को उसके गले में टांगे, भाई तुझे आपने जैसे रुलाया, आप जब रोने लगा तो पकड़ा दिया, अगर उसके गले में टांग दें उस बच्चे को तो उसको समझ में आए। उसकी शैतानी अच्छी लगती है क्योंकि हमारे पास नहीं है ना, हमारे घर का नहीं है। तो इस प्रकार से वो बच्चा बड़ा चंचल सा था। तो उन्होंने, बच्चे ने जब दर्शन दिया भगवान, उसने बोला अभी इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये कौन है, कि ये भगवान है। वो प्रार्थना कर रहे थे, चंचल बच्चा आ गया और खेलने लगा, इनको बड़ा अच्छा लगा। चल तू मेरे साथ चल, वहाँ समुद्र किनारे चलता है, वॉक करेंगे। तो उसने कहा जी एक शर्त पे आपके साथ रहूंगा। क्या? जब तक आप मेरी चंचलता को बियर कर पाओगे तब तक। जब आप मुझे डांटने डूटने लगे ना तब मैं नहीं रहूंगा यहाँ। कोई बात नहीं, और मैं सब सहन करूंगा, तुम तो जा मत कहीं। तो बहुत आनंद आया। थोड़ी देर अगेन जैसा होता ही है, हाँ हमारे प्रभु जी खास तौर पर किसी बच्चे को ले लेते हैं ना इसी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब उसका नोटी बिहेवियर बढ़ता गया, अब ये थक गए, हमारा रेत ली और उसके मुंह पे मार दी नीचे से, उसकी धोती खींच दी, कुछ कर दिया। अब बोल दिया मैं तो नहीं उठा यहाँ से, मैं तो नहीं उठा। जो भी है करते करते वो व्यक्ति अब परेशान हो गया, उसने डांटना शुरू किया और डांटते ही वो गायब। अब इनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो था, जैसे माधवेंद्र पुरी को रियलाइज हुआ जब भगवान चले गए, तब उनको रियलाइज हुआ ये क्या चीज थी, अब मैं इनका रिमेम्बरेंस दिमाग से निकाल पा रहा हूँ। अब वो सोचते रहे, उनके बारे में सोचते रहे। तब जो है भगवान ने अचानक से एक दिव्य वाणी आई और भगवान ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अब नहीं मिलूंगा, मैंने शर्त रखी थी। अब अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो कहाँ जाओ? अनंतन कादू। इसका भी मैं बताऊं, व्हाट इज अनंतन कादू? अनंत, अनंतन, अन हो गया अनंत का, अनंत का, कादू मतलब हो गया जंगल, अनंत वनम, यानी कि मैं तुम्हें अब अनंत वनम पे मिलूंगा, वहां जाना पड़ेगा। ठीक है जी, एड्रेस नहीं बताया ना, लोकेशन कुछ नहीं पता, अब मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। अगर अब वो ढूंढ रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम किसी को? वो जगह यहाँ है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी? वो ढूंढ रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं उसका दर्शन पाने के लिए। और जाते जाते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अचानक से एक जगह पर एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी कि अगर तू नहीं माना तो तेरे को अनंत कादू में डाल दूंगी। ओहो, इन्होंने सुन लिया और गए उसके चरणों में गिर गए लेडी के, मुझे बता दो कहाँ है ये जगह कहाँ है। और उसके बाद उसने, लेडी ने उसको उनको डायरेक्शन दी कि जगह वहां पर है। वहां पर ये गए और वहां पे जाके रोने लगे भगवान के लिए। और अचानक से एक पेड़ में से एक विग्रह निकले। कितने बड़े थे वो विग्रह? अनंत ही थे वो थे 8 मील लंबे। हाँ जी। अब उनके दर्शन कैसे करें? वो भाग रहे हैं, देख रहे हैं दर्शन, थोड़ा थोड़ा। कितनी देर भागेंगे तो टांग खत्म होगी। लेटे हुए ना, उसी रूप में थे वो, हाँ लेटे हुए भगवान अनंत शेष पे उस रूप में थे। वो भाग रहे हैं दर्शन। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस रूप को थोड़ा छोटा करो। अच्छा एक काम करो, मेरा दंड जो है इसका 3 गुना कर दो। तो इतने बड़े हैं वो भी इतना हो गया, समझ लियो 3 डंडे बड़े बड़े। तो इस रूप में वो आए। और वो कौन थे? वो थे पद्मनाभ स्वामी। तो इस प्रकार पद्मनाभ स्वामी आए, उनके दर्शन किए गए और बड़े सुंदर दर्शन आपको देखेंगे। उनका हाथ ऐसे होगा नीचे, आप देखोगे हाथ नीचे ऐसे है, ऐसे कैजुअली लेटता है ना आदमी, लेटता है ऐसे ऐसे नीचे, ऐसे लेटे हुए हाथ नीचे, और नीचे हाथ है, भगवान है ना वो। तो तभी शिव जी ने बोला बढ़िया मौका है, क्या करूं? जैसे कई बार कहते हैं सर पे हाथ रख दो प्रभु जी, ना भगवान का हाथ, भगवान सो रहे हैं आराम से और हाथ ऐसे छोड़ा हुआ है। शिव जी गए और जाके नीचे सेट हो गए। तो आप देखोगे वहां शिवलिंग है, हाथ के जस्ट नीचे ऐसे। और भूदेवी और श्री देवी, हाँ ये वहाँ पर लक्ष्मी जी, ये वहाँ पर स्थित हैं। और पेट से कमल नाल निकल रही है, उसमें ब्रह्मा जी वहाँ पर स्थित। ब्रह्मा जी की फोटो वहाँ खींची हुई है, शिव जी की फोटो यहाँ खींची हुई है।
दोनों वहीं पर विराजमान है। ऐसे कहते हैं कि लगभग 12,008 शालिग्राम से ये बना है। तो शालिग्राम का पर्वत था इस एरिया में, कई सारे विग्रह शालिग्राम को ही तराश के बनाए गए। 12,000 शालिग्राम से ये बना है, जो कि गंडकी रिवर से मिलता है। तो इस प्रकार पद्मनाभ स्वामी के दर्शन भी हम करेंगे, और आदि केशव के दर्शन भी लगभग वैसे ही हैं, उसी तरह के। और वहाँ हमने बताया कि वहाँ ब्रह्म संहिता, आदि केशव मंदिर में आपको अच्छा लगेगा अंदर थोड़ा जाके, वहाँ थोड़ा पद्मनाभ स्वामी इज वेरी ऑपुलेंट, जैसे देववायु, गुरुवायुर, जैसे गुरुवायुर आपको बड़ा स्ट्रक्चर्ड और बड़ा वैसा था, तो पद्मनाभ स्वामी थोड़ा वैसा है। लेकिन आदि केशव थोड़ा अच्छा खुला, आपको होपफुली वहाँ पे भीड़ नहीं मिलनी चाहिए, बट वहाँ पे भी दर्शन थोड़ा सा मन से ज़्यादा करने पड़ेंगे। जनार्दन स्वामी के दर्शन आप अच्छे से कर पाओगे, होपफुली वो ज़्यादा आराम से कर पाएंगे उसमें दर्शन। अगेन सब जगहों पे अगर जगह अच्छी मिलेगी तो मतलब भीड़ नहीं होगी, भीड़ होनी नहीं चाहिए। उसके आगे फिर कन्याकुमारी इत्यादि, वो सब आपको बाद में बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।